कथा भगत नामदेव जी की। भगत नामदेव जी के पिता ने कहीं बाहर जाने से पहले अपने लड़के को समझाया कि बेटा, ठाकुरों को की अच्छी सेवा करते रहना और उन्हें दूध भी पिलाते रहना। अपने पिताजी के जाने के बाद नामदेव ने स्नान किया, कपला गाय धुई, दूध लेकर वह ठाकुर के पास चले गए। उसने ठाकुर को स्नान कराया। उसके बाद उसे तिलक लगाकर विनती की कि हे प्रभु, दूध पी लो, क्योंकि नामदेव अपने सच्चे दिल से कह रहे थे। इसलिए प्रभु ने उस पर कृपा की और उसे दर्शन दिए। उसका दूध पिया। उसने मरी हुई गाय को जीवित किया, टूटा हुआ छप्पर बनाया, मंदिर को घुमाया। जब इतने काम नामदेव ने कर लिए तो लोग उसे भगवान ही मानने लग गए थे। सो इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। भगत नामदेव जी का जन्म महाराष्ट्र प्रांत के जिला सतारा और गांव नरसी बामणी में कार्तिक सदी 11 संवत 1327 में हुआ। आपके पिताजी का नाम सेठी था और आप जी की माता जी का नाम गोनाबाई था। ये जाति के छिंबे थे। इनका काम कपड़े धोना और कपड़ों पर छापा लगाने का काम था। इनके माँ बाप भक्ति भाव वाले थे। इनके गांव में रेता देवते का एक मंदिर था जिसमें ठाकुर रखे हुए थे, जिनकी हर रोज पूजा होती रहती थी। नामदेव को पढ़ने के लिए लगाया, परंतु पढ़ने लिखने में उसकी इतनी रुचि नहीं थी। उसको भजन गाने का बहुत शौक था। जब भी कभी पाठशाला का पंडित इधर उधर चले जाते थे तो वह विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लेता और ताल के साथ प्रभु के भजन गाने शुरू कर देता था। देश के रिवाज के अनुसार आपका विवाह भी छोटी उम्र में ही हो गया था। इनकी धर्मपत्नी का नाम राजाबाई था। विवाह होने के बाद पढ़ाई तो इसने बिल्कुल ही छोड़ दी थी। इनके माँ बाप ने सोचा कि इससे अपना कोई खानदानी धंधा छोड़कर कोई और काम करवाया जाए। उन्हें कुछ रुपए देकर व्यापार करने के लिए भेजा। इन्हें जो भी व्यापार अच्छा लगा उसने वही किया। उसके पास जितनी भी पूंजी थी सारी पूंजी का भंडारा करके संतों को खिला दिया। यह बात जब उसके पिता जी ने सुनी तो वे बहुत निराश हुए। अड़ोसी पड़ोसियों और यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी ने भी आपको समझाया, परंतु नामदेव जी ने किसी की एक बात भी नहीं मानी और साफ इनकार कर दिया कि वह भक्ति के बगैर कोई और काम नहीं करेगा। यह मेरे मन की इच्छा है। एक दिन नामदेव के पिता को कोई जरूरी काम हो गया। उसे कोई 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। वह विरोबा देवते का प्रेमी था। वह उस देवता को रोज दूध का भोग लगाया करता था। जब वह बाहर जाने लगे तो उसने अपने पुत्र को समझाया कि हे नामदेव, मैं कोई 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुमने सुबह उठकर पहले स्नान करना है, उसके बाद मंदिर में जाकर ठाकुर को स्नान करवाना है, उसके बाद दूध का भोग लगाना है। याद रहे, अगर इसमें कोई कमी रह गई तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। यह बात समझाकर वह अपने सफर के लिए निकल पड़े। उससे अगले दिन नामदेव सुबह उठकर स्नान किया, अपनी कपला गऊ को दुआ, दूध लेकर वह मंदिर की ओर चल पड़े। वहां जाकर उसने दूध को ऊंची जगह रखकर ठाकुर को स्नान कराया। मंदिर का अंदर वाला हिस्सा साफ किया। जब वह जगह सूख गई तो वहां धूप जगाई। दूध का छन्ना भरकर ठाकुर जी के सामने रख दिया और विनती की कि हे प्रभु, यह दूध का कटोरा आपके सामने पड़ा है, इसे पिए, नहीं तो बाहर से आए हुए मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत गुस्से होंगे। वह पहले भी मुझे निकम्मा समझते हैं। भोले भाले नामदेव को क्या पता था कि सारा जगत ठाकुरों के साथ ठगी करता है। वे एक चम्मच ठाकुर के मुंह के पास लगाकर बाकी आप ही पी जाते हैं। नामदेव ने समझा कि जितना दूध ठाकुर द्वारे में आता है वह सारे का सारा ही ठाकुर पी जाते हैं, परंतु पत्थर वाली मूर्ति भला कैसे पी सकती है। वह दूध
का भरा कटोरा रख कर ठाकुर जी के सामने बैठे रहे। जब नामदेव को ठाकुर के सामने बैठे काफी समय हो गया तो उसने बेहाल होकर ठाकुर जी के आगे विनती की कि हे प्रभु, दूध का कटोरा और पानी का गिलास आपके पास पड़ा है। यह दूध मैं अपने हाथों से धो कर ले आया हूँ। मेरे प्यारे गोविंद, दूध पी लो। अगर आपने दूध नहीं पिया तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अगर आप दूध नहीं पियोगे तो मेरे पिताजी बाहर से आकर मुझे नाराज होंगे। हे प्रभु, मैंने कोई पाप नहीं किया है। आप मेरे पिता से रोज दूध पी जाते हैं, आज मेरे हाथ से क्यों नहीं पी रहे हैं? हे प्रभु, कृपा करो, दया करो। पहले भी मेरे पिताजी मुझे निकम्मा और बेकार समझते हैं। अगर आज आपने मेरे हाथ से दूध नहीं पिया तो मेरी घर में कोई खैर नहीं है। वे घर में आते ही मुझे घर से निकाल देंगे। इसी तरह वह ठाकुर के आगे बैठकर तरले करते रहे। आखिर भगवान भक्ति की ओर खिंचा हुआ आ गया। भगवान पत्थर की मूर्ति में से प्रकट हो गए और नामदेव को देखकर हंस पड़े। भगवान ने दोनों हाथ आगे की ओर बढ़ाए और सारे का सारा दूध पी लिया। यह भगत नामदेव के भक्ति के मार्ग की पहली फतेह थी। भगवान उसके कहने में लग गए और छोटी उम्र में ही वह भगत नामदेव ने भगवान के दर्शन कर लिए। जब इस बात का पता नामदेव के पिताजी को चला तो वे बहुत खुश हुए। उसके गांव के पास ही पंढरपुर है। उस गांव में बहुत से मंदिर बने हुए थे। वहाँ हर साल एक बार एक बड़ा मेला लगता था। नामदेव जी भी बारकती मंडली के साथ वहाँ पहुँच गए। पंढरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वहाँ के लोग उस नदी को गंगा के समान पूजते हैं। उस स्थान पर एक पंडलीक भगत हुए हैं। वह पांडुरंग विठल राय का उपासक थे। वहाँ उनके ही मंदिर थे। उस स्थान पर वैष्णव भक्तों का बहुत जोर था। वहाँ एक त्रिलोकेश्वर चक्रपाणी भगवान की मूर्ति थी जो एक ईंट और एक पांव पर खड़े थे। पंढरपुर में जो भी शुभ कार्य किया जाता था वह कार्य विठल नाम से ही होता था। वहाँ के लोग वाहिगुरु को ही विठल कहते हैं। नामदेव ने भी पंढरपुर की शोभा को सुना हुआ था। जब उसने वहाँ की भक्ति भावना और उनकी शोभा को अपनी आंखों से देखा तो वे वहीं रहने लगे। वे वहाँ विठल की पूजा करते रहे। इस 4 दिन के मेले में पाठ पूजा होती रही और कीर्तन चलता रहा। यह भी सच्चे मन से के कारण भगवान के दर्शन करते रहे और आनंद लेते रहे। वहाँ बहुत से लोगों को पता चला कि नरसी बामनी नगर वाले नामदेव भी यहाँ आए हुए हैं जिन्हें भगवान ने दर्शन दिए हैं। एक दिन नामदेव जी विठल जी के सामने समाधि लगाकर बैठ गए और विठल जी के पैर हिला दिए। प्रेम से बंधे हुए विठल स्वर्ग से सिंहासन को छोड़कर नामदेव जी के सामने आ गए और कहने लगे, भक्ता, तुम्हारी क्या इच्छा है? तू तो मुझे दिन रात आराम ही नहीं करने देते, हर समय मुझे याद ही करते रहते हैं। आगे से नामदेव जी कहने लगे, प्रभु हम तुम्हारे ही हैं। हाँ प्रभु, एक बात सुन लो, चाहे कैसी ही लगे, हम तो आपकी भक्ति में लगे हुए हैं और आपका प्रचार कर रहे हैं। इसलिए जब भी भक्तों पर कोई मुसीबत आए तो उसकी सहायता किया करें। यह बात सुनकर आगे से विठल जी ने कहा, नामदेव मैं तेरा हूँ, जब भी याद करेगा आ जाया करूँगा और तेरे कार्य संवारूंगा। यह कहकर विठल भगवान अलोप हो गए। उस समय महाराष्ट्र के मशहूर संत ज्ञानेश्वर जी थे। नामदेव का उनके साथ मेल हो गया। वे पहुँचे हुए संत थे। उनके साथ एक भजन मंडली भी रहती थी। एक दिन उन संतों ने तीर्थ यात्रा जाने का फैसला किया। नामदेव जी भी उनके साथ तीर्थ जाने के लिए तैयार हो गए। ये संत वहां से चलते चलते महाराष्ट्र से प्रयाग, काशी, हरिद्वार आदि छोटे बड़े तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए ये मथुरा से दिल्ली,
आ गए। संतों ने पुराना किला देखा और जमुना घाट पर डेरा जमा दिया। भजन कीर्तन होने लगे। धीरे धीरे यह खबर सारे शहर में फैल गई कि इस भगत मंडली के साथ भगत नामदेव जी भी आए हुए हैं। जिस किसी को भी पता चलता वही उनके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ते। उस समय दिल्ली में मुसलमानों का राज था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के बादशाह थे। किसी ने बादशाह को कह दिया कि एक जमुना नदी के किनारे हिंदू संत आया हुआ है, उसको भगवान ने कई बार दर्शन दिए हैं, वह जो भी चाहे वह ही कर सकता है। यह सुनकर बादशाह ने अपने कुछ अहलकार भेजकर नामदेव जी को अपने किले में बुला लिया। नामदेव का किले में जाना था कि सारी दिल्ली में निराशा की लहर दौड़ गई। हर एक यह सोचने लगे कि कहीं नामदेव को राजा मरवा ही न दे। बादशाह ने नामदेव को अपने पास बुलाकर कहा, भगता सुना है तू बहुत कमाई कर वाला है, खुदा तुम्हारे कहने में लगता है। अगर यह बात सच है तो अपने भगवान से कहो कि यह मरी हुई गाय है, इसे जीवित कर दें। अब मैं तेरे भगवान को देखता हूँ कि वह तुम्हारी कितनी सहायता कर सकता है। नामदेव ने बड़े प्यार से कहा, महाराज जी, भगवान ने इस गाय को मारा है तो मैं कौन होता हूँ जो इसे जीवित कर दूं। आगे से बादशाह ने कहा, मैंने सुना है तूने बहुत सी करामातें दिखाई हैं, पत्थर की मूर्ति को दूध मनुष्यों की तरह पिलाया है। आगे से नामदेव ने कहा, महाराज जी, इस बात का मुझे कोई पता नहीं है कि करामात क्या होती है। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि प्रभु का सिमरन अच्छा होता है, सो वह मैं कर रहा हूँ। आप बादशाह हैं, कुछ खुदा से डरो। यह बात सुनकर बादशाह ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बताओ गऊ को जिंदा करते हो या नहीं। तो आगे से नामदेव जी ने कहा कि मेरा विठल ही जानता है, जिस तरह उसे चाहिए वैसे ही वह करेगा। अच्छा यह बात है तो मैं तुम्हें 8 पैर का वक़्त देता हूँ। अगर इतने समय में गऊ जिंदा न हुई तो मैं तुम्हें सभी के सामने जिंदा कत्ल करा दूंगा। अब तो तेरे सामने एक ही शर्त है, गऊ को जिंदा करो या खुद मरो। इतनी बात कहकर बादशाह महलों की तरफ चले गए। सिपाहियों ने उसके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। नामदेव को वहां बैठे बैठे 7 घड़ी बीत गई, परंतु गाय न हिली। यह सोचकर सभी लोग हैरान थे कि अगर गाय जिंदा न हुई तो बादशाह नामदेव को जरूर मरवा देंगे। उसी समय काफी लोग इकट्ठे होकर बादशाह जी के पास गए और विनती की कि हे बादशाह जी, नामदेव जी को आजाद कर दो, बेशक उसके भार के बराबर सोना ले लो। परंतु बादशाह न माने। वे सभी निराश होकर वापिस आ गए। ज्ञानेश्वर खुद भी बड़े हैरान हुए कि दिल्ली में आकर कौन सी विपदा में फंस गए। दूसरी तरफ जब बादशाह अपने महल में पहुंचे तो उसके पेट में दर्द हो गया। उसे दर्द भी इतना हुआ कि उसके बचने की आस न रही। शाही हकीम सभी भाग दौड़ करने लगे, परंतु किसी की भी दवाई का महाराज पर असर नहीं हो रहा था। किसी ने कहा कि महाराज ठीक हो सकते हैं अगर वह नामदेव को छोड़ दें, मरते क्या न करते। बादशाह ने नामदेव को छोड़ने का ऐलान कर दिया, परंतु 8 पैर होने से पहले ही सिपाहियों ने नामदेव को मस्त हाथी के सामने फेंक दिया। मस्त हाथी ने उस पर सूंड से वार किया और नामदेव को दूर फेंक दिया, परंतु वह राम नाम के आश्रय से बच गए। उधर भगवान ने गऊ को भी जीवित कर दिया, परंतु बादशाह का दर्द अभी भी न गया। जब गाय जीवित हो गई तो वजीर दौड़कर जल्लादों के पास गए और नामदेव को उसके चुगल से मुक्त किया और नामदेव को बड़े सत्कार के साथ बादशाह के पास ले गए। बादशाह अभी भी दर्द से तड़प रहे थे। उसने नामदेव को देखकर अपनी भूल माफ करने का तरला किया कि मेरी जान बख्श दो। नामदेव जी ने बादशाह को कहा कि कभी भी खुदा के बंदों को दुख नहीं देना चाहिए।
इन वचनों के साथ ही बादशाह का दर्द ठीक हो गया और उस दिन दिल्ली शहर में भगत नामदेव की बहुत शोभा हुई। ज्ञानेश्वर की मंडली के पास जब नामदेव जी आए तो सभी ने उस हरि का शुक्रिया कहा और मंडली आगे तीर्थ के लिए निकल पड़ी। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी भगवान के बंदे को नहीं सताना चाहिए और न ही उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। नामदेव जी कहते हैं, चाहे तीर्थ करो, चाहे तप करो, चाहे अपने शरीर को कष्ट दो, चाहे अश्वमेध यज्ञ करो, चाहे सोना दान करो, चाहे शरीर को अग्नि में भेंट करो, फिर भी वह राम नाम के सिमरन के बराबर नहीं पहुंच सकते। इसलिए राम नाम का जाप करें। वाहेगुरु।